राजस्थान में जो छोटे मोटे कारोबारी है ना, उनके लिए एक जबरदस्त खबर आई है। सरकार एक ऐसी नई पॉलिसी लेकर आई है जो उनके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकती है। तो आइए आज इसी एमएसएमई पॉलिसी 2024 को जरा बारीकी से समझते हैं और जानते हैं कि ये छोटे व्यवसायों के लिए क्या मायने रखती है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भैया एमएसएमई होते क्या हैं, फिर इस 2024 की पॉलिसी का विजन क्या है, मतलब बड़े लेवल पर सरकार क्या सोच रही है, पैसों का क्या फायदा मिलेगा और पैसे के अलावा भी क्या कोई मदद है, और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम एमएसएमई बोलते रहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इन शब्दों का असल में मतलब क्या है? तो सवाल ये उठता है कि किसी भी बिजनेस को छोटा या मीडियम किस बेसिस पे कहा जाता है? क्या कोई नियम है? हाँ, बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो 2025 से ना एमएसएमई को पहचानने का तरीका बदल रहा है। मतलब अब किसी कंपनी का साइज सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि उसने पैसा कितना लगाया है, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि वह साल में कमाती कितना है, यानी उसका टर्नओवर कितना है। जैसे कि एक माइक्रो एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम और सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से कम होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि स्मॉल और मीडियम के लिए भी ये लिमिट्स काफी बढ़ा दी गई हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब और ज्यादा कंपनियां इन सरकारी स्कीमों का फायदा उठा पाएंगी। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि एमएसएमई क्या होते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। राजस्थान सरकार इनके लिए क्या खास लेकर आई है। तो पेश है राजस्थान की नई एमएसएमई पॉलिसी 2024। ये जो पॉलिसी है इसका नाम है राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024, और ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। ये दिसंबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029 तक चलेगी, यानी पूरे 5 साल। इससे पता चलता है कि सरकार एक लंबी सोच के साथ चल रही है। देखिए, हर पॉलिसी के पीछे एक बड़ा विजन होता है, एक बड़ा सपना होता है। तो इस पॉलिसी का सपना क्या है? खुद मुख्यमंत्री के शब्दों में कहें तो मकसद है ऐसे एमएसएमईज तैयार करना जो ग्लोबल लेवल पर तो टक्कर दें ही, लेकिन साथ ही अपनी लोकल पहचान भी बनाए रखें। बात सिर्फ बिजनेस बढ़ाने की नहीं है, एक ब्रांड बनाने की है। और इस बड़े सपने को सच करने के लिए ये पॉलिसी एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा दे दिया और काम खत्म। नहीं, ये उद्यमियों को बेहतर टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद करेगी, उन्हें देश विदेश के बाजारों से जोड़ेगी, और साथ ही ये भी पक्का करेगी कि ये जो ग्रोथ हो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। मतलब एक तरह से ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। किसी भी पॉलिसी की असली जान होती है उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स में, है ना? तो चलिए अब सीधे सीधे बात करते हैं उस ठोस मदद की जो एंटरप्रेन्योर्स को मिलने वाली है। ये पॉलिसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तगड़े इंसेंटिव्स देती है, और इसकी शुरुआत होती है टैक्स में एक बहुत बड़ी राहत से। ये नंबर देखिए, 75%। ये दिखाता है कि सरकार कितनी सीरियस है। जरा सोचिए, 10 साल तक आप जो स्टेट जीएसटी जमा करा रहे हैं उसका 75% हिस्सा आपको वापस मिल जाएगा। मतलब अगर किसी ने सरकार को 100 रुपए जीएसटी दिया तो 75 रुपीज उसे वापस मिल जाएंगे। अब ये पैसा वो अपने बिजनेस में वापस लगा सकता है, जिससे ग्रोथ की स्पीड और भी तेज हो जाएगी। और कहानी सिर्फ जीएसटी पर खत्म नहीं होती। राजस्थान के लिए जो सबसे जरूरी सेक्टर है, यानी एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, उसमें अगर कोई नई यूनिट लगाता है तो उसे 1.5 करोड़ रुपए तक की सीधी कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। ये इस सेक्टर के लिए वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। अब आते हैं लोन के ब्याज पर। देखिए, सरकार की पहले से ही आरपीआईएस 2024 नाम की एक स्कीम चल रही है जिसमें लोन के ब्याज पर छूट मिलती है। अब ये नई एमएसएमई पॉलिसी उस छूट के ऊपर एक टॉप अप दे रही है, एक एक्स्ट्रा छूट। जैसे 5 करोड़ तक के लोन पर जो 6% की छूट मिलती थी उस पर 2% और मिलेगी। सीधा सीधा मतलब यह है कि लोन और भी सस्ता हो जाएगा। और सुनिए, मान लीजिए किसी उद्यमी को लोन चाहिए लेकिन गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, सरकार उसकी गारंटी फीस भर देगी। कंपनी बड़ी हो गई, शेयर मार्केट में लिस्ट कराना है, उसके खर्चों के लिए भी 15 लाख तक की मदद है। और तो और, कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, उसमें भी 5 लाख तक की मदद। ये सच में एक पूरा पैकेज है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक कामयाब बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं बनता, है ना? उसके लिए एक अच्छा माहौल, एक सही सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए होता है, और ये पॉलिसी इस बात पर भी पूरा ध्यान देती है। इस पॉलिसी का एक और बड़ा फोकस है एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जहां बिजनेस करना आसान हो। मतलब कम से कम कागजी कार्रवाई, सरकारी अड़चनों से छुटकारा, और जो जरूरी सुविधाएं हैं वो आसानी से मिले। तो सवाल यह है कि ये सब होगा कैसे? देखिए, एक एमएसएमई फैसिलिटेशन एक्ट है। उसके तहत जैसे ही कोई अपना बिजनेस शुरू करने की घोषणा करता है उसे 5 साल तक ज्यादातर सरकारी अप्रूवल और इंस्पेक्शन से छुट्टी मिल जाती है। इसके अलावा एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहां 16 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की 135 सर्विसेज एक ही जगह पर मिल जाती हैं। मतलब साफ है, ब्यूरोक्रेसी को कम करने की एक मजबूत कोशिश की जा रही है। और ये स्लाइड दिखाती है ये सपोर्ट कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सिर्फ एक या दो चीजों पर फोकस नहीं कर रही, बिजनेस के हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। चाहे वो अपने प्रोडक्ट के लिए बाजार ढूंढना हो, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी हो, या फिर क्वालिटी सर्टिफिकेट लेना हो। मिसाल के तौर पर मार्केट तक पहुंच कैसे बढ़ेगी? ये पॉलिसी उद्यमियों को ऑनलाइन जाने, मतलब ई कॉमर्स अपनाने और ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने के लिए भी मदद करती है। जरा सोचिए, जयपुर में बैठा कोई कारीगर अब अपना सामान आसानी से अमेरिका या यूरोप में बेच सकता है, क्योंकि सरकार उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने और इंटरनेशनल मेलों में जाने में सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो हमने पॉलिसी की सारी खास बातें तो देख ली, लेकिन इसका बड़ा मतलब क्या है? द बिगर पिक्चर वो क्या है? ये सब इतना जरूरी क्यों है? तो इन सारी कोशिशों का आखिर में नतीजा क्या निकलेगा? उम्मीद यह है कि इससे एक पॉजिटिव साइकिल शुरू होगा। देखिए, जब ज्यादा लोग हिम्मत करके अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो जाहिर है वो नौकरियां भी देंगे, और जब ज्यादा लोगों के पास नौकरियां होंगी तो पूरी इकोनॉमी मजबूत होगी। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं, और ये बात सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एमएसएमईज हमारी इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। देश के टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इनका योगदान 36% का है। तो जब हम इन्हें मजबूत बनाते हैं तो असल में हम पूरे देश की नींव को मजबूत कर रहे होते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस तरह के एक मजबूत और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के साथ क्या राजस्थान सच में इंडिया का अगला एमएसएमई पावर हाउस बन सकता है? ये एक ऐसी संभावना है जिस पर सोचना काफी दिलचस्प है। अब ये महत्वाकांक्षी पॉलिसी जमीन पर कितना असर दिखाती है ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।